अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो उसका सबसे मशहूर गाना 295 दफा का मतलब होता है कि किसी भी मजहब की गुस्ताखी करना और ठेस पहुंचाना। लेकिन सवाल ये है कि रजब भट्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग सड़कों पर निकल आए और रजब भट्ट के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश देखिएगा। दोस्तों, अगर रजब भट्ट की आखिरी वीडियो की बात करें तो वो ये है। आप सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात हो। अब जरा इस वीडियो को देखें जिसमें वो सेम शर्ट के साथ जहाज में बैठा हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ लोगों का एक जम्मे गफीर और मौलवी हजरात थाने के बाहर खड़े होकर उस पर 295 सी लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। 295 सी पाकिस्तान के पीनल कोड के मुताबिक वो दफा है जो तौहीन रिसालत अगर कोई शख्स अल्फाज के जरिए, तहरीर के जरिए या जाहिरी तौर पर किसी भी तरीके से हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो ये जुर्म शुमार किया जाता है और इस जुर्म की सजाए मौत या उम्र कैद है, जबकि ये एक नाकाबिले जमानत और नाकाबिले मुआफी जुर्म है। लिहाजा यहाँ से बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर रजब भट्ट ने ऐसा क्या किया कि लोग इस पर 295 सी लगवाने की डिमांड कर रहे हैं। तो नाज़रीन, रजब भट्ट केस का आगाज उस वक्त हुआ जब इसने एक वीडियो में एक नया परफ्यूम नाम 295 रखा गया। ये बात काबिल जिक्र है कि 295 सिद्धू मूसेवाला का एक मशहूर गाना भी है जो उनके कैरियर का सबसे मकबूल गाना माना जाता है। सिद्धू मूसेवाला पर भी 295 दफा लगी थी जो हिंदुस्तान में मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने से मुतल्लिक है। रजब भट्ट ने सिद्धू मूसेवाला को अपना उस्ताद माना और इसी ताल्लुक की वजह से उसने इस नंबर का परफ्यूम लॉन्च करने का फैसला किया। ताहम मसला तब पैदा हुआ जब रजब भट्ट ने इस परफ्यूम की तशहीर के दौरान अपनी वीडियो में 295 ए और 295 सी का जिक्र किया। ये दोनों दफात पाकिस्तान के पीनल कोड में मौजूद है। 295 ए मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले अल्फाज या 295 सी खास तौर पर गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक है, जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है। रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में इस बात का तज़किरा किया कि इस पर भी 295 ए और 295 सी की दफात लग चुके हैं, मगर सवाल ये उठता है कि 295 सी जो कि एक निहायत संगीन और संजीदा दफा है, वो क्यों और कैसे रजब भट्ट के खिलाफ लगाई गई। मामला उस वक्त और भी पेचीदा हो गया जब रजब भट्ट के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए और पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर कार्रवाई का मुतालबा करने लगे। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो अपने मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक हसास मामला बन चुका था और रजब भट्ट को जान बचाने के लिए मुल्क छोड़कर दुबई जाना पड़ा। रजब भट्ट ने अपनी मुआफी की वीडियो जारी की जिसमें वो कुरान पाक को हाथ में पकड़े हुए था और पूरी संजीदगी के साथ ये बयान दिया कि उसने कभी भी गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ही इसका कोई ऐसा मकसद था। उसने कहा कि उसके मुंह से जो अल्फाज निकले वो गलती से निकले और उसके दिल में इस्लाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकम्मल एहतराम मौजूद है। इसने अपनी वीडियो में अल्लाह से माफी मांगी और लोगों से भी दरगुजर की दरखास्त की। माफी की वीडियो ने भी एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने इसकी माफी को कबूल कर लिया और कहा कि अगर इसने वाकई माफी मांगी है तो इसे मौका दिया जाना चाहिए, जबकि कुछ अफराद ने इसकी माफी को धोखा करार दिया और कहा कि ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। प्यारे साथियों, इस सारे मामले का एक और पहलू ये भी है कि रजब भट्ट ने अपनी माफी की वीडियो में अपना पूरा नाम नहीं बताया। इस बात ने भी लोगों के ज़हनों में शकूक व शुबहात पैदा किए कि वो अपने असल नाम को छुपाकर किसी चाल का हिस्सा तो नहीं है। ये सवाल भी किया जा रहा है कि अगर वो वाकई मासूम है तो इसे अपना पूरा नाम बताने में क्या मसला है। ये भी कहा जाता है कि कुछ हल्के रजब भट्ट के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चला रहे हैं ताकि इसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया जाए। खास तौर पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिनका मकसद लोगों को भड़काना और रजब भट्ट को निशाना बनाना है। रजब भट्ट केस का मसला हकीकत में एक पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि रजब भट्ट केस के दौरान एक और अहम पहलू सामने आया और ईसाईयत की तौहीन से मुतल्लिक था। ये सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब मान डोगर ने एक मजाक किया जो कि ईसाई कम्युनिटी के लोगों को शदीद तौर पर नापसंद आया और उन्होंने इसे अपने मजहबी जज्बात की तौहीन समझा। इस वाक़े के बाद ईसाई कम्युनिटी की जानिब से 295 ए के तहत शिकायत दर्ज की गई जो कि मजहबी जज्बात को मजरूह करने से मुताल्लिक है। जब ये मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आया तो मान डोगर ने फौरन अवाम के सामने आकर माफी मांगी। उसने अपनी वीडियो में एतराफ किया कि उससे गलती हुई है और इसका मकसद किसी की दिल आजारी या मजहब की तौहीन नहीं था। साथ ही रजब भट्ट ने भी ईसाई के हाल को संभाला जा सके। मान डोगर की माफी ने कुछ लोगों को मुतमईन किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे नापसंदीदा करार दिया और कहा कि ऐसे मसाइल को संजीदगी से हल किया जाना चाहिए। बहुत से लोगों का मानना था कि मान डोगर ने जो माफी मांगी वो महज लोगों का गुस्सा कम करने के लिए थी, न कि सच्ची नदामत की अलामत थी। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर मान डोगर ने जानबूझकर मजाक नहीं किया था तो फिर इसके माफी मांगने का कोई खास मकसद नहीं था। प्यारे साथियों, इस सारी सूरत हाल में रजब भट्ट और मान डोगर दोनों ने 295 ए के तहत माफी मांगी, मगर असल बहस का मरकज 295 सी है जो कि तौहीन रिसालत के ज़मरे में आता है। मान डोगर ने अपनी माफी में वाज़ेह किया कि उसने तौहीन रिसालत नहीं की बल्कि एक बेज़रर मजाक किया था जो कि नादानिस्ता तौर पर ईसाई कम्युनिटी के लोगों को तकलीफ पहुंचा गया। रजब भट्ट केस और मान डोगर की माफी का पूरा मामला दरअसल आज के दौर में सोशल मीडिया और शोहरत के बढ़ते रुझान का एक अक्कास है। इस केस ने हमें ये दिखाया कि किस तरह एक मशहूर शख्सियत की एक वीडियो या बयान पूरे मुआशरे में बहस मुबाहिसे का मौजू बन सकता है। इस सारे मामले में सबसे बड़ा मसला ये है कि आजकल की नस्ल अपनी शौहरत पर जरूरी मुतनाज़े बातें करने से भी गुरेज नहीं करती, चाहे वो मजहबी जज्बात हो या किसी और मौजू पर हसास मामला।
रजब भट्ट का 295 सी का जिक्र करना हो या मान डोगर का ईसाई कम्युनिटी को नाराज करना, दोनों वाकयात ही दरअसल तवज्जो हासिल करने और शोहरत बढ़ाने की एक कोशिश समझी जा सकते हैं। ये मामला अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ और लोग अब भी रजब भट्ट की नीयत पर शक करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो वाकई मासूम है तो इसे कोई मसला नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि जिसका असर न सिर्फ इसकी शख्सियत बल्कि पूरे माशरती निजाम पर भी हो रहा है। प्यारे साथियों, अगर हम इस केस से कोई सबक हासिल करें तो वो ये है कि सोशल मीडिया पर मौजूद शख्सियात को अपनी बातें बहुत सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि इनके एक लफ्ज या एक वीडियो से लाखों लोगों के जज्बात मजरूह हो सकते हैं। लोगों को भी चाहिए कि वो किसी भी खबर पर फौरी रद्द अमल देने से पहले मुकम्मल तहकीक करें और जज्बात में आकर गैर मंतकी इक़दामात ना करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम को समझने और उस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।